एक महीना काम किया कर रहे हैं, 1 महीने से हमको खाली 500 रुपये खर्चा दिया जा रहा है। 4 दिन से हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद हम भूखे ही हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। शाम के भोजन के लिए एक मोबाइल था हमारे पास सादा, 250 रुपये में हम उसको दे आए दुकानदार। 16 आदमी हैं, 16 आदमी का अभी तक 1 महीने का पेमेंट पूरा पड़ा है, नहीं मिला। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, पूरे महीने नौकरी करने के बाद यदि मालिक आपको सैलरी ना दे तो आपका घर बार कैसे चलेगा, इस बात की चिंता आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी। ऐसा ही एक परिवार, ऐसे ही कुछ लोग जो मज़दूर वर्ग है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि जो ठेकेदार ने यहाँ मज़दूरी के लिए लाया था, 1 महीने काम कराने के बाद भी उनको मज़दूरी नहीं मिली है, जिससे उनके खाने के लाले हैं। जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको बासी रोटी खिलाकर गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि जो बड़े लोग हैं वो अभी भी भूखे हैं। कब से वो भूखे हैं, कितने दिन की उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, इन सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बात में क्या सच्चाई है और क्या इनकी परेशानी है। क्या नाम है आपका? जहान सिंह। जहान सिंह। जहान सिंह जी, सबसे पहले मुझे बताइए आप काम क्या करते हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? सर अभी बम्बे पे काम कर रहे हैं, नहर का। अच्छा, हाँ सरकारी है? तो सरकारी है। ठीक है, क्या हुआ था? सर 1 महीना काम किया कर रहे हैं, 1 महीने से हमको खाली 500 रुपये खर्चा दिया जा रहा है। हाँ। वो काम महीना हमारा पूरा होता है तो हम पेमेंट मांगने पर हमारा काम बंद भी कर दिया जाता है, खर्ची बंद कर दिया। 4 तारीख से हमको कोई पैसा नहीं मिला है। 4 तारीख से यार हम 4 दिन से हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद हम भूखे ही हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। बिल्कुल जैसे तैसे बच्चों को खिला पिला रहे हैं, कुछ कुकड़ी मांग के लाते हैं कहीं से, किस किसान से ला के खिला रहे हैं उनके लिए। कल शाम के भोजन के लिए एक मोबाइल था हमारे पास सादा, तो 250 रुपये में हम उसको दे आए दुकानदार। अच्छा, मोबाइल बेच के घर का राशन लेके आए बच्चों को खिलाने के लिए। ठीक है, तो फिर इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? हाँ, अभी SDM के पास गए थे हम। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कल तक आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए मुझे ये और बताइए, जो ठेकेदार है जिसके साथ आप आए थे काम करने के लिए यहाँ पर, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, क्या कहकर वो आपको यहाँ लेकर आया और अब पैसे देने में आनाकानी क्यों कर रहा है वो? हम पंजाब काम कर रहे थे। ठीक है। वहाँ से काम करके हमारा वहाँ काम में मन नहीं लगा, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से चलते हैं घर। घर आते समय रास्ते में केशव राजपूत हमको मिला। पहले से संपर्क में थे वो आपके? नहीं। अच्छा। केशव राजपूत हमें यहाँ सरदार जी के पास छोड़ के चला गया। वो फिर बोला तुम काम करो, मैं परसों आ रहा हूँ। कितने लोग हैं, कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है, कितने लोग आप एक साथ रहते हैं जो मजदूरी कर रहे थे जिनका पैसा नहीं मिला अभी तक? 16 आदमी हैं। 16 आदमी का अभी तक 1 महीने का पेमेंट पूरा पड़ा है, नहीं मिला। 16 आदमी हैं काम करने वाले। तो जब आदमी इतना मजबूर हो जाए कि घर में वो जब कमाना उसका नहीं है, पैसा उसके पास नहीं है, तो बच्चों को तो खिलाना ज़रूरी है। बच्चों को कैसा खिलाया जाएगा? इन्होंने बताया कि जो इनके पास मोबाइल था, उस मोबाइल को बेचकर इन्होंने बच्चों के लिए खाना खिलाया। ये चूल्हे, ये जो सूखे ठंडे चूल्हे पड़े हैं, तवे उल्टे पड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस घर की जो ये परिवार है पूरा एक, हालांकि ये अलग अलग परिवार से हैं, लेकिन बाहर से यहाँ आकर रह रहे हैं तो एक ही परिवार है। करीब 16 परिवारों का पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। एक और अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, मुझे बताइए घर में आपके कितने बच्चे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है फिलहाल? 4 बच्चे हैं और गुजारा ऐसे हो रहा है कि ये तो मंग का कटती है तो जोन न पहुँच जाती हूँ कि भाई हमें कुकड़ी दे दो, तो दे देती हैं तो चोरे चोरे का खुआ भूंज का खुआ रही। भूखन के माए बच्चे तड़फड़ा रहा है दुनिया में, हम फिर रहे मांगत साहब। तो चलिए, ये तो बच्चों का आपने जुगाड़ कर लिया, आप कैसे खा पी रहे हैं जो बड़े लोग हैं? अब हम ऐसे खा पी रहे कि हम पानी पी लेते हैं और बैठे रह जाते हैं, गांठ दे लेते हैं पेट में। सब बच्चा नहीं तो खुआना ही पड़ेगा, चाहे कैसे खुआएंगे। हाँ। तो कितने दिन का पैसा है, कितने लोग हैं आप कुछ बता सकती हैं? 16 आदमी हैं। अच्छा। 16 आदमी को कुछ पैसा नहीं दिया और ठेकेदार ने ये बोला था कि काम करो तुम। ये ठेकेदार तो चला गया, मैं दूंगा तुम्हारा पैसा, तो ना जे ठेकेदार ने दिया ना वो खा के चले गया। तो बस साहब हम किधर जाएँ, कैसे जाएँ, इतनी दूर के हैं। अच्छा, जब शिकायत करने गए थे आप अधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैंने जा किया कि कल तक तुम्हारा फैसला हो जाएगा, ना होएगा तो फिर आएंगे हम। अच्छा, कार्रवाई की उन्होंने कहा है? बिना में कही इसमें। तो ये वो परिवार है। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये पिन्नी डालकर, रस्सी पेड़ से एक दूसरे से बांधकर पिन्नी डालकर यहाँ रहते हैं।
क्योंकि सामने ही जो तस्वीरों में दिख रहा होगा आपको, ये बम्बा है जहाँ ये काम कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सरकारी सिंचाई विभाग की तरफ से ये काम किया जा रहा है। इसका टेंडर उठता है, टेंडर उठने के बाद जो ये छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनको एक पार्ट में ठेका दिया जाता है, कितने पार्ट में उसको काम करना है। एक ठेकेदार इनको यहाँ लेकर आया, लेकर आने के बाद इनसे काम कराया। इनका कहना है कि पूरे महीने इन्होंने काम किया, बीच बीच में ठेकेदार इन्हें कभी 500 रुपये, कभी कुछ पैसे देकर खर्चे पानी के लिए दे जाया करता था। लेकिन करीब 10 दिन से वो ठेकेदार यहाँ से गायब है और इनके पास अभी घर परिवार चलाने के लिए, घर वालों को खिलाने के लिए इतना पैसा नहीं है। तो इनका कहना है कि कहीं से ये मांग कर या खेत में से कुकड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें लेकर बच्चों को तो खिला देते हैं, लेकिन खुद कैसे खाएं इसकी ज़िम्मेदारी, इनकी गारंटी इनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। और अगर बात की जाए आपके खाने की, तो आपके खाने का इंतज़ाम भी इन पर नहीं है, इनका साफ तौर पर कहना है। हालांकि ये सब झोपड़ियाँ एक जैसी हैं, लेकिन इनमें भी पार्ट बने हुए हैं। नहाने का हिसाब अलग है, रहने का अलग है। ये किचन की हालत है, किचन की हालत ये है। तो मैं इनसे कहूँगा पहले ये किचन का अपना हिसाब किताब दिखाएं। अब क्या क्या चीज़ें इनके किचन में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा निकाल के दिखाइए, आटे का कट्टा निकाल के दिखाइए मुझे। ये देखो कुछ भी नहीं, ये आटे का कट्टा खाली, और अंदर से अंदर घुस जाइए, दिखाइए ज़रा, पास को आके दिखाइए नहीं ज़रा। ये आटे का कट्टा है, इसे फेंको मत, फेंको मत। तो ये जो चंद आटा कट्टे में रह जाता है वो बचा हुआ है। ये कपड़े हैं, अच्छा ये 10 ग्लव्स हैं। ये डब्बे तेल का डब्बा है, ये तेल का डब्बा है, खाली है। छलनी है, परात है। तो ये आप इसकी स्थिति अंदर से देख सकते हैं। मिर्च मसाले, नमक, तेल, आटा, यानी जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल इनके पास नहीं हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि अब हम खाना खा लेंगे तो हमें शाम को खाना कैसे नसीब होगा, शाम को अगर खा लेंगे तो सुबह को खाना कैसे नसीब होगा। जो बूढ़ी अम्मा से हमने बात की, उन्होंने बताया कि 4 इनके पूरे जो यहाँ रह रहे हैं 16 लोग, कुल 4 बच्चे हैं इनमें। उनको खाना कैसे दिया जाता है, जैसे तैसे मैनेज करके दे देते हैं। लेकिन जो बाकी भूखे लोग हैं वो पेट काट काट कर यहाँ रह रहे हैं। किसकी वजह से? उस ठेकेदार की वजह से, जो ये सोचे बिना कि ये खाएंगे पिएंगे कैसे, इनके पैसे लेके भाग गया, जिससे परेशान दर दर भटक कर यहाँ से खुर्जा तहसील करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शिकायत करने 3 से 4 किलोमीटर ये सभी लोग पैदल गए थे, जिसके बाद एसडीएम खुर्जा ने इनकी शिकायत सुनकर इन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल तक कार्रवाई का समाधान हो जाएगा, ये एसडीएम का कहना है। वहाँ से एसडीएम ने इन्हें टेर्री और ऑटो के ज़रिए उन्हें पैसे देकर यहाँ भिजवाया था, तब जाकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस मज़दूर वर्ग की यहाँ देखने को मिली, उससे तो लगता है कि भ्रष्टाचार और देश में ऐसे नीच किस्म के लोग ही कहूँगा मैं तो, जो मज़दूर वर्ग का पैसा खा सकते हैं, उनके ऊपर तरस नहीं आता। ऐसे लोग आज भी देश में पनप रहे हैं और जो मज़दूर वर्ग है वो आज भी भूखा इन बेईमानों की वजह से मर रहा है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफ़ी के साथ हामिद सैफ़ी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।